एक एक बिंदु पर जो जो हमारी जांच हो रही है, हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने का था। उन सबके साथ बैठ के बहुत डिटेल में, बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है, उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है, ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। देखिए, एसएसपी कार्यालय पहुंचने का मकसद प्राइमरीली जो ये बहुत सेंसेशनल, दुखद और जो बड़ी घटना हुई है रुपेश की किलिंग का, उसका बहुत डिटेल एनालिसिस करना था। एक एक बिंदु पर जो जो हमारी जांच हो रही है, हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने का था। और आगे क्या करना है उस पर बातचीत करने की, उस पर पूरी बातचीत की गई है। ये बेसिक आज का पर्पस था और यहाँ आने का। हमारे साथ ये बता देता हूँ, मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल CID, मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल CID विनय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस सुशील खोपड़े जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार जी। हम तीनों ने ये तीन हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हम, और प्लस जितने भी हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के सिटी SP साहिबान, SP रूरल, सीनियर SP पटना और इंस्पेक्टर जनरल पटना, उन सबके साथ बैठ के बहुत डिटेल में, बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है, उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है, ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। बहुत कम समय में इसका उद्भेदन हम लोग जो है करेंगे। और हमारी जो पुलिस है, अगर हम पुराने 2-3 महीने का भी थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं उसकी हम बात करें, तो अधिकांश केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को डिटेक्शन हो गया है, क्रिमिनल पकड़े गए हैं। एक एक केस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई जो है वो हमारी पुलिस कर रही है। जो मामला ज़रा सा भी संवेदनशील मामला रहता है, उस पर 24 घंटे 48 घंटे में कार्रवाई हो रही है। आप अगर पिछले 20 दिनों का, केवल 20-25 दिनों का अगर आप न्यूज़पेपर भी निकाल के देखोगे, तो उसके अंदर आप जो भी किसी घटना का जिक्र देखोगे, उस घटना के जिक्र के साथ ही पुलिस का जो त्वरित कार्रवाई है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत कम, इक्का दुक्का ऐसा केस ज़रूर है जो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हम लोग पूरी तरह उसको उद्भेदित नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तब भी मैं पूरी तरह, मुझे भरोसा है, मैं आशान्वित हूँ कि इन केसेस में भी थोड़ा देर सवेर सही, लेकिन हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। जैसे दरभंगा का केस का मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, डकैती का केस था। कम से कम 20-25 दिन तक दिन रात की मेहनत हुई है। बहुत सारे जिलों के SP साहब भी लगे उसमें काम करने में, और अल्टीमेटली हमने उस केस को पूरी तरह उद्भेदित कर लिया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो असली क्रिमिनल हैं वो रिकवरी के साथ पकड़े गए हैं। तो ये होने से आगे की होने वाली घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लगती है। आखिर असली डिटेक्शन जो है वही आपके क्राइम को रोकने में सहायक है।